बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ रियाज शाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपको जैसे कि इल्म है कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर आते हैं और उसके अंदर हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एज अ पर्सनालिटी, एज अ स्टूडेंट जो है वो आप कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतर कर सकते हैं। हमारा इन प्रोग्राम्स को करने का सरासर मकसद सिर्फ ये है कि हम आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के हवाले से बेहतरी ला सकें और ऐसी चीज़ों को डिस्कस करें जो कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उन चीज़ों को फेस करते हैं और उन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है उनके सॉल्यूशंस के ऊपर जो है वो हम बात करते हैं। आज मैं ज़रूरी समझता हूँ जिस टॉपिक के ऊपर बात करना वो हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, वो हमारे मुल्क का मौजूदा तालीमी निज़ाम है। जब मैं मौजूदा सूरत हाल की बात करता हूँ तो उसमें डेफिनेटली इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है, जिसमें हमारी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन जो है वो क्लैश करती जा रही है। हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ उसमें इजाफ़ा हो रहा है। हमारे यहाँ जो सियासी बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। हमारी जो कौम है वो दो हिस्सों में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक तरफ हैं। मैं नाम नहीं लूँगा मगर आप मुझसे बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये जो डिवीज़न है, ये जो हमारी कौम के अंदर तकसीम है, ये जो हमारे यहाँ शऊर की कमी है, इसका बड़ी हद तक मैं ज़िम्मेदार हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम को मैं समझता हूँ। बीइंग अ लेक्चरर, बीइंग अ टीचर, मैं ख़ुद इस गैप को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करता हूँ और मेरे ख़्याल से इसकी बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, लेकिन इसमें सबसे मेजर जो मैं समझता हूँ वो तालीम का कमर्शियल होना है। हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर डिग्रियों की एक दौड़ है। हम में से हर शख्स जो है वो अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना चाहता है, उसको अच्छी डिग्री दिलवाना चाहता है, लेकिन हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो डिग्री होल्डर्स तो प्रोड्यूस कर रहा है, वो लोगों में डिग्रियां तो बड़ी तेज़ी के साथ तकसीम कर रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो हमें शऊर नहीं दे पा रहा। हमें शऊर नहीं है कि हमें किस तरीके से किसी भी चीज़ का के ऊपर एहतजाज करना है। हमारे यहाँ आज भी पढ़ा लिखा तबका समेत लोग जो है वो डंडे लेकर सड़कों पर निकलना, एहतजाज करना, अमलाक को नुकसान पहुंचाने को एहतजाज समझते हैं। ये बताता है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो किस कदर बोसीदा है, किस कदर बोसीदा है कि हमें इतना शऊर नहीं है कि हमें अगर किसी चीज़ के ऊपर एहतजाज करना है, अगर हमें तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर एहतजाज करना है तो कैसे करना है। अगर हमें किसी भी बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर अगर हमें एहतजाज करना है तो किस तरीके से वो एहतजाज इफेक्टिव हो सकता है, किस तरीके से उसका हुकूमत और लोगों के ऊपर जो है वो असर पड़ सकता है, जो बाअसर लोग हैं कि वो मजबूर हो जाएं कि वो कीमतों को कम करें और चीज़ें जो है वो नॉर्मल अपनी जगह पर आ जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमें बाइकआउट करने की अफादियत के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। हमें नहीं पता कि अगर हम चीज़ों का बाइकआउट कर देंगे तो वो चीज़ें किस कदर उसकी जो कीमतें हैं वो दोबारा से मुतासिर हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगती है लोग लाइनों में लग के पेट्रोल भरवाना शुरू कर देते हैं। अगर हमें पेट्रोल का बाइकआउट से मुराद ये है कि जब कीमत बढ़ रही हो तो कुछ देर के लिए आप छोड़ दें, आप एज अ कौम मुत्तहिद हो जाएं और आपको पता हो कि मुझे इस पे किस तरह का इनिशिएटिव लेना है, जिसकी वजह से ना कि अब वो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, लोग तेज़ी से डलवा रहे हैं, उसकी मांग में इजाफा ही होगा, कमी तो नहीं होगी। तो इस तरह की बहुत सारे और चीज़ें हैं। मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, लेकिन असल मुद्दा जिसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे लोगों में सियासी शऊर भी नहीं है, हमारे लोगों में एहतजाज करने का भी शऊर नहीं है कि हमें किस तरीके से एहतजाज करना है। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मायूसी, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो इकॉनमी के क्लैश करने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं। लोगों के अंदर मायूसी इस कदर है कि लोगों को इस बात पे जिस जगह पर भी आप जाकर बैठें तो यही डिस्कशन होती है कि इस मुल्क का क्या बनेगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें जो है वो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये मुल्क तरक्की करेगा
اور انشاءاللہ کرے گا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو یوتھ ہے جو آج یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یہ اس ملک کا مستقبل ہیں، یہ اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ مگر میری آج آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ڈگریز کو حاصل کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے سسٹم کے اندر یہ ایک لازم اور ملزوم چیز ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو دوبارہ سے کتاب پڑھنے کی طرف آنا چاہیے۔ آپ کو ان چیزوں کے اوپر بات کرنی چاہیے جو کامیابی کا راستہ ہموار کرتی ہیں، جن کو اپنا کر، ان عادات کو اپنا کر آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ کامیابی کا دولت کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ پیسہ کما لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں، تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہے۔ وہ شعور آپ کو کتابوں سے آئے گا، وہ شعور آپ کو کامیابی سے آئے گا، وہ کامیابی کو پڑھنے سے آئے گا۔ آپ کامیاب لوگوں کی بایوگرافی پڑھیں گے تو ہر انسان جو کامیاب ہے، جو کامیاب ہوا ہے اپنی زندگی میں اور جو ناکام ہے، دونوں کی زندگی میں مشکلات اور اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ جو کامیاب انسان ہے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے اور ان کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہر مشکل کو نہ صرف فیس کیا ہے بلکہ جرأت مندی کے ساتھ فیس کرتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھا ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے، تمام یوتھ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نا امیدی بالکل بھی، ایک مایوسی جو ہے وہ ہمارے ہاں تو ہمارے دین میں تو ویسے ہی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو مایوس آپ نے بالکل نہیں ہونا۔ آپ ہی اس ملک کا مستقبل ہیں، آپ اپنے اندر شعور پیدا کیجئے، آپ کتابوں سے استفادہ کیجئے، ڈگری کو حاصل کریں ضرور، میں اس سے انکار نہیں کرتا، اس سے آپ کو روکتا نہیں ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ شعور حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو سٹڈی کریں، کامیابی کو سٹڈی کریں، کامیابی کے فلسفے کو سٹڈی کریں، کامیابی کے خواب دیکھنے کو سٹڈی کریں، اور نا امید مت ہوں۔ زندگی میں بہت سارے راستے، بہت ساری اپورچونٹی آنے والی زندگی میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، مگر یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ خواب دیکھنا بند نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں خوابوں کو دیکھنا بند کر دیا تو یقیناً آپ بھی مایوسی میں اپنی زندگی کو ویسٹ کریں گے، حالانکہ آپ اس قوم کا مستقبل ہیں، اور یہ مستقبل اسی وقت اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، یہ ملک اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے اگر آپ نے خواب دیکھنا بند نہ کیا، اگر جو آپ نے اپنی آنکھوں میں خواب سجائے ہیں ان کی تکمیل کے لیے اگر آپ کوشش کرتے رہے تو آپ خود بھی زندگی میں آگے جائیں گے اور یہ ملک بھی آگے جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔